अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर साइमन है और आज जो है ना मैं इन दोनों का जो है ना क्विक कंपैरिजन कर देता हूँ, ये कोलोनोस्कोपी सॉल्यूशन का और जो ये सैशे है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों का अगर क्विक देखें हम लोग तो प्राइमरी क्लिनिकल इंडिकेशन या यूज के हिसाब से ये जो है ना कोलोनोस्कोपी, ये तो है ही कोलोनोस्कोपी से पहले, ये तो है ही प्रिपरेशन के लिए। जबकि ये जो है ना ये कॉन्स्टिपेशन और फीकल इन्फेक्शन में भी यूज हो जाता है, बेसिकली इलाज के लिए है और ये प्रिपरेशन के लिए प्रोसीजर से पहले। कोर एक्टिव कंपाउंड्स की बात करें तो कोलोनोस्कोपी में जो है ना वो ऑस्मोटिक एजेंट्स की जो है ना वो कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इसमें ऑस्मोटिक सोर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं जो खींचते हैं वाटर को। जबकि इसकी बात करें तो इसमें जो कोर एक्टिव कंपाउंड है वो है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी को जो कहते हैं, और उसका नाम भी है 3350। तो ये उसका कंपाउंड का नंबर है। तो ये वाला जो होता है वो इसमें होता है और साथ में, हाँ, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं भाई। बायोकेमिकल स्टेट की बात करें तो ये जो है ना ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यानी कि ये अंदर जाता है तो इसके सोर्स ज्यादा होते हैं तो हाइपरटोनिक होता है, पानी को ज्यादा खींचते हैं। ये आइसोस्मोटिक सोल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इनके इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कैसे बैलेंस किया गया है कि गट वॉल के आर पार जो है ना कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट नहीं होती, दोनों इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, तो इसलिए इसको आइसोस्मोटिक सोल्यूशन कहते हैं। और अगर बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स पे इफेक्ट की बात करें इन दोनों की, तो इसका जो है ना मिनिमल या तकरीबन जीरो जो है रिस्क होता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया ना कंसंट्रेशन होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की भी, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। जबकि इसकी बात करें तो ये जो है ना हाई रिस्क शिफ्ट डेवलप कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ कोलोनोस्कोपी के लिए, तो क्लोज मॉनिटरिंग में हमें इसको देना पड़ता है। तो ये नाइट्रीमिया हाइपोकैलीमिया डेवलप कर सकता है, तो ये भी हमें इसमें देखना पड़ता है। बाकी ये तो ओपीडी बेसिस पे भी पेशेंट को हम क्योर के लिए रेकमेंड कर रहे होते हैं। बीमारी की नौयत के हिसाब से जो है ना वो प्रिस्क्राइब करता है कि कितने सेशे लेने हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स्ड है। और अगर हम इनके ड्यूरेशन ऑफ यूज की बात करें तो ये जो है ना ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, तो ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जब तक के पेशेंट के जो है ना मसले हल नहीं हो जाते, ये तब तक दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी रिस्क भी कम होती है। हाँ, ये बात जो है ये सिर्फ एक्यूटली यूज होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और सिर्फ तब होता है जब कोलोनोस्कोपी की प्रिस्क्रिप्शन हो या कोलोनोस्कोपी से पहले पेशेंट को प्रिपेयर करना हो, यानी कि उसका गट साफ करना हो, तो ये तब के लिए होता है। बस मेडिकल स्टूडेंट्स और पर्सनल्स के लिए खास बात जो इन दोनों के लिए याद रखने की वर्ड जो है वो ये है कि ये दोनों जो है ना ऑस्मोटिक लाइजेटिव है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और जो अलग बात है ये है कि कोलोनोस्कोपी किट जो है ना इसका मकसद होता है फ्लश आउट करना, यानी कि जो कोलोन है ना उसको बिल्कुल खाली करना, साफ करना। जबकि ये जो मूव कॉल जो है ना हमारे पास सैशे, इसका मकसद क्या होता है कि जेंटल सॉफ्टनिंग करना, स्टूल को ना सॉफ्ट करना, ताकि उसकी इवैक्यूएशन जो है ना वो अच्छी और बेहतर हो सके। जबकि ये जो है ना होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करता। इसका सॉफ्टनिंग है, इवैक्यूएशन है, इसका क्या है, फ्लश आउट, यानी कि खाली करो बस।